विद्यालय के अंदर कितने छात्र हैं? हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं, 600। लेकिन तो फाइनल वाले बच्चों को मिला है सिर्फ। फाइनल वालों को, तो ये सब फाइनल वाले के टोटल को मिला है, कुछ छूट भी गए हैं? हाँ, कुछ छूट भी गए हैं अभी बच्चे। तो ये सब गरीबी तबके के लोगों को मिलता है या कुछ ऐसा है? अब वो तो उनकी किस हिसाब से उन्होंने उठाया है डाटा, उस हिसाब से दिया है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, सरकार ने अपनी तरफ से जो भी डाटा उठाया है और उसकी तरफ से ही जो बच्चों के नाम आए हैं उन्हीं बच्चों को मिला है। और मैं LLB 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मुझे फ़ोन पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। बहुत अच्छा फ़ोन है, मैंने अभी इसकी सेल्फी ली है, बहुत काफ़ी ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ और मेरा मन है LLM करने का और इसी कॉलेज से मैं LLM करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद योगी जी। जी भैया, सर ने बताया कि बहुत अच्छा फ़ोन है, इससे हम ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं और ये शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। और श्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद और माहेश्वरम लॉ कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। सरकार की योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है और ये सरकार ने जो फ़ोन और टैबलेट वितरित किए हैं, इनका मकसद है कि हम सभी छात्र डिजिटल रूप में अपनी पढ़ाई कर सकें। जनपद बुलंदशहर के भैंसोड़ा स्थित माहेश्वरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड लॉ मैनेजमेंट भैंसोड़ा में BLLB, LLB व LLM के अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन व टैबलेट का किया गया वितरण। अभी हम आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें माहेश्वरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड लॉ मैनेजमेंट भैंसोड़ा स्थित कॉलेज की हैं। माहेश्वरम कॉलेज के अध्ययनरत अंतिम वर्ष के BLLB, LLB व LLM के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन टैबलेट वितरण योजना के माध्यम से मुख्य अतिथि श्री दिनेश गर्ग व डॉक्टर मनोज चौधरी के द्वारा स्मार्टफोन व टैबलेट वितरित किए गए। टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के दौरान संस्थान की चेयरमैन श्रीमती मोनिका चौहान, कुलदीप कुमार, श्री कल्याण कुमार और समस्त कॉलेज स्टाफ उपस्थित रहा। फोन वितरित कर दिए जाने के पश्चात संस्थान में उपस्थित सभी विद्यार्थियों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों के लिए उचित खानपान एवं जलपान की व्यवस्था भी की गई। स्मार्टफोन पाकर समस्त विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे व सभी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना की सराहना भी की। न्यूज़ नेशनल फास्ट की ओर से उद्धम सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम शाना क्षेत्र के गांव भैंसोड़ा में जो लॉ कॉलेज है, इसके अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से टैबलेट और फ़ोन का वितरण किया गया है। हम इसके बारे में यहाँ के स्टाफ मैनेजमेंट से जानेंगे और छात्रों से जानकारी लेंगे कि इनको कैसा लग रहा है ये पाकर। जी, हम यहाँ की मैम से बात कराएंगे। जी मैम, बताइए यहाँ पर आपने छात्रों को कितने फ़ोन दिए हैं? काफ़ी संख्या में फ़ोन मिले हैं सब बच्चों को। लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को जो है फ़ोन मिले हैं। सभी बच्चे यहाँ फ़ोन पाके बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं। उज्जवल भविष्य की मैं उनकी कामना करती हूँ। हम इन छात्राओं से जानेंगे जो लॉ की छात्रा हैं। बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं बहादुरगढ़ से हूँ और मैं LLB 6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मुझे फ़ोन पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत उत्साहित हूँ। जी, आप कहेंगे कुछ? मैं सियाना से सादिया मंसूर, थैंक यू सो मच। ये जो आपको मिला है फ़ोन, यस सर, इसके बारे में कुछ बताएंगी? बहुत अच्छा फ़ोन है, थैंक यू। जी, क्या नाम आपका? प्रीति चौहान, मैं ठेरा से हूँ। जी, मुझे फ़ोन मिलकर बहुत अच्छा लगा है, फ़ोन लेकर। जी, अभी हम यहाँ जो छात्र हैं, युवा छात्र, ये योगी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल रही है। इसको फ़ोन को पाकर, टैबलेट को पाकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता इनको हुई है। जानेंगे हम इनसे भी। जी, धर्मेंद्र जी बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। सरकार की योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करती है और ये सरकार ने जो फ़ोन और टैबलेट वितरित किए हैं, इनका मकसद है कि हम सभी छात्र डिजिटल रूप में अपनी पढ़ाई कर लें। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले कोविड महामारी जिस तरह देश में अपने पैर पसारे हुए थी, उस दौरान बच्चों को शिक्षा और कॉलेज आने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। उस टाइम पे बहुत सारे कॉलेजों में सब डिजिटल और ऑनलाइन क्लासें चली,
तब सरकार ने ये कदम उठाया कि सभी बच्चों को डिजिटल फ़ोन और डिजिटल टैबलेट दी जाएँ, जिससे बच्चों की पढ़ाई में अच्छा योगदान रहे। जी, हम जानेंगे भैया, आप हमें बताएं थोड़ा सा इसके बारे में। आपको जो है ये योजना कैसी लग रही है? ये बहुत अच्छी योजना है, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस योजना से जितने भी गरीब बच्चे हैं उन्हें बहुत लाभ होगा। जैसे शिक्षा में जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उन पर मोबाइल नहीं होते थे, इससे मोबाइल ज़्यादा होने की संख्या में बहुत बच्चे जो है आसानी से काम करेंगे और अच्छी से स्टडी कर पाएंगे। जी, आप कहाँ से हैं भाई? मैं शाना से बसंत भारती जी, LLB 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और हमें आज फ़ोन मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, कोई ऐसे हैं भाई हमारे जो इस फ़ोन के विषय में थोड़ा सा बताएं कि ये कहीं फेल तो नहीं है फ़ोन? इससे कुछ फ़ोन के फ़ायदे? अगर मैं फ़ोन के जी ये बताएंगे भैया। बहुत अच्छा फ़ोन है, मैंने अभी इसकी सेल्फी ली है, बहुत काफ़ी ये एक बहुत अच्छी पहल है बच्चों के लिए। अब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ और मेरा मन है LLM करने का, और इसी कॉलेज से मैं LLM करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद योगी जी। जी भैया, अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, जैसा कि जियाद सर ने बताया कि बहुत अच्छा फ़ोन है, इससे हम ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं और ये शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा। और श्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद और माहेश्वरम लॉ कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, एक हमारे यहाँ पर हैं डॉक्टर मनोज चौधरी जी, हम इनसे भी जानेंगे इनको कैसा लग रहा है इस योजना से। माननीय योगी जी की ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल इंडिया की तरफ पूरा देश अग्रसर है और आज के टाइम में सभी बच्चों पे गांव देहात में इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि वो नया मोबाइल ख़रीद सकें, और ये सरकार ने मोबाइल दिया है, अच्छे से बच्चे पढ़ाई करेंगे। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी पहल है और हर वर्ष ये फाइनल ईयर के बच्चों को मिलने चाहिए। धन्यवाद योगी जी का। देखिए, हम अपनी जो मैनेजमेंट की यहाँ हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। इस विद्यालय के अंदर कितने छात्र हैं? हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं। 600, लेकिन तो फाइनल वाले बच्चों को मिला है सिर्फ। फाइनल वालों को? तो ये सब फाइनल वाले को टोटल को मिला है, कुछ छूट भी गए हैं? हाँ, कुछ छूट भी गए हैं अभी बच्चे। तो ये सब गरीबी तबके के लोगों को मिलता है या कुछ ऐसा है? अब वो तो उनकी किस हिसाब से उन्होंने उठाया है डाटा, उस हिसाब से दिया है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से जो भी डाटा उठाया और उसकी तरफ से ही जो बच्चों के नाम आए हैं उन्हीं बच्चों को मिला है। ठीक।